प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुमन तिवारी हिंदी कक्षा में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। अन्योक्ति विलासा द्वितीय पाठा हम लोग 3 श्लोक पढ़ लिए थे। आइए चलिए चौथा देखते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम अम्भोदा बहवो हि सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः केचिद् वृष्टि आर्दयन्ति वसुधा गर्जयन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनवचः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। हे चातक, हे चकवा पक्षी, हे चातक सावधान मनसा, हे चकवा पक्षी, हे मित्र सावधान मनसा यानी सावधान मन से, क्षण मतलब क्षण भर, श्रूयता मतलब सुनो। हे चकवा पक्षी या हे चातक पक्षी, मित्र चातक पक्षी, तुम मेरी बातों को क्षण भर के लिए सुनो, ध्यान से सुनो। अम्भोदा बहवः ही सन्ति गगने, अम्भोदा का अर्थ होता है बादल, ठीक है। बहवा मतलब बहुत से, सन्ति मतलब हैं, गगने मतलब आकाश में, सर्वे अपि नैतादृशाः। कह रहे हैं कि अम्भोदा बहवो सन्ति गगने सर्वे अपि नैतादृशाः। नैतादृशाः का अर्थ होता है न मतलब न, ऐसे ही नहीं, दृशा मतलब होते हैं। हे चातक पक्षी सावधान मन से क्षण भर के लिए, थोड़े समय के लिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अम्भोदा बहवो गगने सन्ति सर्वे अपि नैतादृशा, आकाश में बहुत ही बादल हैं, आकाश में बहुत ही बादल हैं। सर्वे अपि नैतादृशा, सर्वे सभी ऐसे ही नहीं होते हैं। आकाश में बहुत से बादल हैं लेकिन सभी ऐसे नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं? केनचित् वृष्टि आर्दयन्ति, कुछ वर्षा करते हैं, और वसुधा आर्दयन्ति, पृथ्वी को भिगो देते हैं। कुछ बारिश करके पृथ्वी को भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा, और कुछ व्यर्थ में ही क्या करते हैं? गरजते हैं। कहने का अर्थ है कि हे चकवा पक्षी, हे मित्र चातक, सावधान मन से मेरी बातों को क्षण भर के लिए सुनो। अम्भोदा यानी आकाश में बहुत से ही, गगने का अर्थ होता है गगन यानी आकाश, आकाश में बहुत ही बादल हैं, सभी ऐसे नहीं होते हैं। कुछ बादल थोड़ी बारिश करके धरती को भिगो देते हैं। वसुधा का अर्थ होता है धरती को भिगो देते हैं। गर्जन्ति केचिद् वृथा, और कुछ जो होते हैं, केचिद् यानी कुछ, गरजते हैं, वृथा मतलब व्यर्थ में ही। यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचम। यम यम यानी कि जिस जिस को, पश्यति मतलब देखो, तस्य तस्य उस को, उस के, पुरतो का अर्थ होता है आगे, मा मत, ब्रूहि बोलो, दीन वचः यानी हे चकवा पक्षी, जिस जिसको तुम देखते हो उस के आगे दीन वचन मत बोलो। चलिए एक बार में पुनः लाइन देखते हैं। हे चातक पक्षी सावधान मन से मेरी बातों को क्षण भर के लिए सुनो। आकाश में बहुत ही बादल हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ बारिश करके, वर्षा करके वसुधा धरती को भिगो देते हैं, और कुछ व्यर्थ में ही गरज करके चले जाते हैं। यम यम जिस जिसको देखो उसके सामने अपने दीन वचन मत बोलो, यानी सबके सामने अपने दीनता पूर्वक वचन को नहीं कहना चाहिए। सोच समझ करके ही किसी से कहना चाहिए, जो हमारी बातों का मान रखे, जो हमारे बात का या हमारी परिस्थिति का मजाक न बनाए, उसके सामने ही हम अपनी बात को ही कहना चाहिए। आइए देखते हैं। न वै
ताड़नात् तापनाद वही मध्ये न वै विक्रियात् क्लेशमानो अस्मि। सुवर्णम मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मा जनाः गुंजयातोलयति। सोने के विषय में कहा गया है, सोने को दुख कब होता है? सोना अपना दुख प्रकट करता है। वही सोना जो हम लोग कान में पहनते हैं, गले में पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं, उसी सोने की बात है। कहा गया है कि नैवम न ही ताड़नाति, ताड़न का अर्थ होता है पीटने से, न ही मुझे पीटे जाने पर, तापनात और न ही तपाए जाने पर, वही मध्य यानी अग्नि के बीच में, मध्य मतलब बीच में। सोना कहता है कि न तो मुझे तपाए जाने पर और न ही मुझे तपा करके पीटे जाने पर, मुझे आग के बीच में अधिगर जलाया जाए, तपाया जाए, पिघलाया जाए तब भी, और उसके बाद मुझे पीटा जाए तब भी। नैवम नहीं, न वै विक्रियाति और न ही मुझे बेचे जाने पर, क्लिश्यमानो अस्मि कहता है कि मुझे थोड़ा भी दुख, मैं दुखी नहीं होता हूँ। विक्रियात यानी बेचे जाने पर, न ही मुझे बेचे जाने पर दुखी होता हूँ। स्वर्णस्य मे मुख्य दुखम, स्वर्ण यानी सोने को तो मुख्य दोष सबसे अधिक दुख कब होता है? तदेकम यानी एक है। कहता है कि मुख्य दुख मुझे क्या है? एक है। न मुझे अग्नि में जलाए, अग्नि के बीच में जलाए जाने पर, और न ही मुझे पीटे जाने पर, न ही मुझे बेचे जाने पर, और न ही मैं दुख, इस सब से मुझे थोड़ा भी दुख नहीं होता है। सुवर्णम में मुख्य दुखम, मुझे तो, सोना कहता है मुझे तो मुख्य दुख तब होता है, एक ही है। कब है? यतो माँ जना गुंजया तोलयति, जो मुझे, यतो यानी जो मुझे, जना मनुष्य, गुंजिया का अर्थ होता है, गुंजिया यानी एक प्रकार की धातु होती है जो जिसे गुगुच्ची कहते हैं, घुघुच्ची कहते हैं, घुघुच्ची। तोलयति कहता है सोना कि मुझे तो एक ही दुख होता है जब लोग, जन मतलब लोग, मुझे गुंजियों में यानी घुघुच्चियों से तोलते हैं। सबसे अधिक दुख मुझे तब होता है। छठा श्लोक देखते हैं। रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदेश्यसि हसिष्यति पंकजलानि, इत्थं विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफ, हा हंत नलिनी गज उज्जारः। रात्रि गमिष्यति, रात्रि बीतेगी, रात्रि जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम, होगा सुंदर प्रभात होगा। भास्वानुदेश्यति, भास्व का अर्थ होता है सूर्य, उदेश्यति मतलब उदय होगा। हसिष्यति पंकजलानि, और हंसेगा कमल का पुष्प, खिलेगा कमल का पुष्प। इत्थम विचिन्त्यति कोश गते द्विरेफ, द्विरेफ का अर्थ होता है भंवरा। इत्थम मतलब इस प्रकार से विचार करते हुए, कोश गते यानी कमल के पंखुड़ियों में बंद, द्विरेफ यानी भंवरा विचार ही करता है तब तक। हा हंत नलिनी गज उज्जारः, हाय मार दिया। नलिनी यानी कि कमल की डंडी को एक हाथी आता है और उसे जड़ से ही पकड़ करके उखाड़ के फेंक देता है, भंवरा मर जाता है। भंवरा बेचारा रात भर सोचता रहता है कि रात्रि बीतेगी और सुंदर प्रभात होगा, सूर्य उदय होगा, हंसेगा, कमल खिल जाएगा। यह विचार करते हुए वह भंवरा कमल में बंद हो जाता है और हाथी आती है, उसे उजाड़ देती है और भंवरा मर जाता है। तो बच्चों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।